श्री राम कथा मीमांसा श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। निषाद राज श्रृंगवेरपुर का राजा को कितना सजग रहना चाहिए। निषाद राज ने देखा कि भरत जी अक्षौणी सेना को लेकर के राम जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ चित्रकूट में भगवान श्री राम का निवास है। तपस्या के हेतु 14 वर्ष वन में रहने का संकल्प निषाद राज ने भगवान श्री राम का दर्शन किया, उनके स्वभाव उनके विचार को जाना। हालांकि भगवान के रहस्य को कौन जान सकता है, लेकिन इसके बाद भी भरत जी के समूह को देखकर उसे आशंका पैदा हुई कि ये सेना लेकर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके मन में ये तो नहीं है कि निष्कंटक राज करने के लिए राम और लक्ष्मण ना रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसे तमाम विचार निषाद राज के अंदर आए और उसने अपने समाज के लोगों को बुलाया। गुह जाति के लोग, उसने कहा नदी पार न हो पाए, इसलिए एक काम करो, नावें सब जल के अंदर कर दो, पतवारें बांस अंदर रख दो जल के, और जहाँ जहाँ से रास्ते निकलने के घाट हैं उनको भी जाकर के सजग होकर के उनकी रखवाली करो और तैयारी रखो। इस प्रकार आगे कहता है निषाद राज ने क्या कहा। मरण कर ठाटा ठाट सकल मरण कर ठाटा सन मोखलो है सन मोखलो है भरत सन ले सन मुखलो है भरत सन लेहू जियत में सोर सरी उतरन देहू जियत में सोर सरी उतरन देहू। निषाद राज ने कहा कि जाओ जितने भी घाट हैं उनको रोक लो, सब निकलने मत दो, आगे मत बढ़ने दो। और रोकने का मतलब होता है अगर किसी का कोई रास्ता हो, कोई
किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो, यदि कोई उसकी यात्रा को रोकेगा तो क्या होगा? विरोध होगा, और विरोध होगा तो लड़ाई होगी। और जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसमें फिर ये नहीं कि कौन मरता है कौन मरेगा। युद्ध तो वीर गति देने वाला है, और भाव है कि राम के लिए मरना, राम के जो सबके संरक्षक हैं उनके संरक्षण की दिशा में अपना कार्य करना। इसलिए कह रहा है निषाद राज कि जो मृत्यु के सब ठाट होते हैं, ठाठ दो प्रकार का है। एक ठाठ वो होता है इसके भीतर रहता है, उसे भी ठाठ कहते हैं। घर छाते हैं, छाया होती है, उसे ठाठ कहते हैं। और एक वो ठाठ, क्या तुम बड़े ठाठ में जा रहे हो, अर्थात अपनी शोभा, जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का श्रृंगार और आभूषण और सजावट करता है, तो उसको कहते हैं बड़े ठाठ है उनके। तो अर्थात युद्ध के लिए जिन अस्त्र शस्त्र से लड़ाई लड़ी जाती है उन सब की रचना करो, उनकी तैयारी करो, संरक्षण के तौर पर सारी व्यवस्थाएं करो, वो सब रचना करो। क्योंकि भरत भी राजा है, और राजा के सामने लड़ना आसान नहीं होता, इसलिए सारी तैयारी करो और सामने जाके भरत के सामने लड़ो, उनसे लोहा लो, और वहां तक कार्य करना है कि गंगा मैया के पार उनको नहीं होने देना है। गंगा पार होने से रोको उन्हें। इस प्रकार का आदेश जो है वो दिया है निषाद राज ने सबको। और आगे कहते हैं, समर मरण पुन, समर मरण पुन सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, भरत भाई नृप, भरत भाई नृप मैं जननी चू, भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग्य सो पाई मीचू, बड़े भाग्य सो पाई मीचू। निषाद राज ने कहा अपने सभी भाइयों से, सब लोगों को कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है कि तुम कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे हो,